नमस्कार साथियों, विलंब के लिए क्षमा। कुछ तो आपकी कारण से विलंब था, कुछ हमारे कारण से, दोनों कारणों के लिए क्षमा। पिछले 10 दिनों में भारतीय जनता पार्टी एवं फेसबुक के जो रिश्ते हैं, घनिष्ठ संबंध हैं, उसके खुलासे आपके सामने हुए। अलग अलग प्लेटफॉर्म से हुए, मीडिया के जरिए हुए, हमारे जरिए हुए। एक ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। एक और अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन ने एक नया खुलासा किया है और यह खुलासा है व्हाट्सएप और भारतीय जनता पार्टी के बीच के घनिष्ठ संबंधों का। 40 करोड़ हिंदुस्तानी व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं। हम और आप, हमारी निर्भरता व्हाट्सएप पर है और अब तो यह स्थिति है कि व्हाट्सएप एक प्रमुख स्रोत बन गया है खबरों का, फॉरवर्ड्स का, ज्ञान बांटने का, हर तरह का। टीवी और उन तमाम माध्यमों से आगे बढ़कर अब व्हाट्सएप पर लोगों की निर्भरता बढ़ गई है और हिंदुस्तान, जैसा कि मैंने आपको बताया, 40 करोड़ भारतीय व्हाट्सएप पर निर्भर करते हैं। पिछले सप्ताह फेसबुक की सबसे आला अधिकारी अंकी दास के विषय में हमने चर्चा की थी। आज एक नए व्यक्ति, एक नई चर्चा के साथ हम आपके सामने आए हैं। इनका शुभ नाम है श्री शिवनाथ ठुकराल। शिवनाथ ठुकराल साहब अब व्हाट्सएप के आला अधिकारी हैं हिंदुस्तान में, और इससे पहले वो फेसबुक के नंबर 2 के आला अधिकारी थे अब तक। और उससे पहले 2013 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने का ताना बाना बुन रहे थे, तब ये भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन से जुड़े हुए एक प्रमुख व्यक्तियों में एक थे। इनका नाम है शिवनाथ ठुकराल। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन ने खुलासा किया है जिसके तहत ये मालूम पड़ता है कि 2013 में जो वेबसाइट्स थी भारतीय जनता पार्टी की, ऊपर से नाम था मेरा भरोसा। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, एक फेसबुक पेज था, वेबसाइट था मेरा भरोसा, जिसमें मतदाताओं को, नौजवान फर्स्ट टाइम वोटर्स को जागरूक करने का एक इनिशिएटिव था, एक प्रयास था। ये शिवनाथ ठुकराल जी इस वेबसाइट को देखते थे। 2014 में, चुनाव से पहले 2014 में आते आते इस वेबसाइट का नाम बदल जाता है मोदी भरोसा। तो तमाम वॉलंटियर्स जिनको शिवनाथ ठुकराल जी ने मेरा भरोसा के साथ जोड़ा, 2014 में वो मोदी भरोसा हो गया। और वो तमाम वॉलंटियर्स जो जुड़े थे, बड़े उत्साह के साथ जुड़े थे कि पहली बार हम वोट देंगे और वोटर्स को जागरूक होना चाहिए, वो जागरूकता के लिए जो जुड़े थे, अब वो मोदी भरोसा कैंपेन में जुड़ गए थे। मई 2020 में जो प्रमुख सुरक्षा अधिकारी फेसबुक के थे, एलेक्स स्टेमोस, उन्होंने ट्वीट किया, और मैं उनका ट्वीट बताता हूं आपको, कि जो लोकल पॉलिसी हेड्स हर मुल्क में बनाए जाते हैं, जो कि शिवनाथ ठुकराल या अंकी दास इनके पद हैं, वो जो रूलिंग पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है, उससे जुड़े हुए लोगों को ही बनाया जाता है। ये उनका अपना खुलासा है। एलेक्स स्टेमोस कहते हैं कि स्वाभाविक है, इस तरह से जब अपॉइंटमेंट होती है तो निर्णय जो कंपनी लेती है, फेसबुक की बात कर रहे हैं वो निर्णय का झुकाव, उस निर्णय का झुकाव सत्ताधारी पार्टी की तरफ हो ही जाता है। ये स्वयं एक तरह से बता रहे हैं। एक जो लॉबिंग करनी पड़ती है इन कंपनीज को, तो वो लॉबिंग के लिए ऐसे ही व्यक्ति को रखा जाता है जो सत्ताधारी पार्टी के करीब हो। इसी वजह से आपको उदाहरण पिछले सप्ताह भी दिए कि जो घृणात्मक भाषण थे, हेट स्पीचेस थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, वो फेसबुक हटाने में न केवल असफल रही, फेसबुक हटाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनका झुकाव भी था
उनके आला अधिकारियों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और शायद नहीं, स्पष्ट हो गया है। इसी वजह से उनको फेसबुक ने अपनी कंपनी में आला अधिकारी बनाकर रखा। अब यही शिवनाथ ठुकराल को फेसबुक ने व्हाट्सएप के एक आला पद पर बैठा दिया, ऊंचे पद पर बैठा दिया है। व्हाट्सएप का जो हिंदुस्तान के बारे में प्रोजेक्शन है, जो उनका सपना है, वो ये नहीं है कि मैं और आप सिर्फ संदेशों का आदान प्रदान करें व्हाट्सएप के माध्यम से। वो एक प्रयास कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से कि व्हाट्सएप पे नाम का एक काम शुरू करें जिसमें पेमेंट का प्लेटफॉर्म बन जाए, जैसे कि और प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप मोबाइल व्हाट्सएप पे क्लिक कर अपना जो भी आपको खरीद फरोख्त करनी है वो कर सकते हैं। उसका लाइसेंस देने का काम सरकार का होता है और उस पर व्हाट्सएप इस सरकार को खुश रखने के लिए सब कुछ करेगा ताकि वो लाइसेंस इनको मिल जाए। करोड़ों अरबों रुपए का ये काम है। इस काम के लिए उन्होंने अब शिवनाथ ठुकराल जी को की सेवाएं व्हाट्सएप के लिए सुपुर्द कर दी कि अब आप संभालिए, अब आप ये लाइसेंस दिलवाइए। क्योंकि उन्होंने फेसबुक में रहते हुए जो सेवाएं भारतीय जनता पार्टी को दी, मोदी जी को दी, मोदी जी के जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इकोसिस्टम को दी, उससे प्रेरित होकर अब उन्हें व्हाट्सएप में लाया गया है कि अब आप यहां भी खुश करिए सरकार को कि सरकार खुश होकर हमें लाइसेंस दे दे, व्हाट्सएप पे को लाइसेंस दे दे। यह बड़ा स्पष्ट हो गया है इन खुलासों से कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ जो धोखा हुआ है, इस तरह के अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने मिलकर मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, मैंने आपको पिछले सप्ताह स्वयं बताया था कि कैसे चुनाव आयोग तक पर दबाव डाला गया। 2019 के चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने खुद एक स्टेटमेंट दिया था कि फेसबुक से जो उनका पार्टनरशिप है वो रद्द करना चाहते हैं वो, क्योंकि फेसबुक डेटा को कॉम्प्रोमाइज कर देता है, डेटा को लीक कर देता है। लेकिन 4 दिन के भीतर भीतर चुनाव आयोग ने अपना ही स्टेटमेंट पलटा कि वो कर रहा होगा लीक, लेकिन हम अपनी पार्टनरशिप इनके साथ चालू रखेंगे, जारी रखेंगे। ये क्या दबाव था, किसका दबाव था, इसका उत्तर आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है, पूरे देश को मालूम पड़ गया है। हमारे कुछ प्रश्न हैं, कुछ मांगे हैं। हमारी पहले जो मांग रही थी, पिछले 10 दिन में हमने ये मांग की, उसको हम दोहरा रहे हैं। एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी का गठन तुरंत किया जाए ताकि ये जो लिंक है, जो सामंजस्य आपस में फेसबुक के आला अधिकारियों का, व्हाट्सएप के आला अधिकारियों का इस हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ जो संबंध है, उसका खुलासा, उसकी जांच निर्बाध तरीके से हो सके। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि किस तरह से आपसी सामंजस्य, आपसी समन्वय को हिंदुस्तान में जो अलग अलग समुदायों का समन्वय है उसको तोड़ने का प्रयास किया गया और उसमें शामिल, सक्रिय रूप से शामिल फेसबुक और व्हाट्सएप रहे हैं। आप व्हाट्सएप को पेमेंट का लाइसेंस, प्लेटफॉर्म बनने का लाइसेंस देने वाले हैं। हम ये मांग करते हैं कि ये लाइसेंस देने से पहले आप आश्वस्त करिए इस देश के 40 करोड़ ऐसे उपभोक्ताओं को जो व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं कि उनका डेटा, बड़ा महत्वपूर्ण डेटा होता है। जब आपका बैंकिंग डिटेल्स, आपके तमाम पैसे की, आपकी इन्वेस्टमेंट, सब कुछ आपके मोबाइल पर होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि वो डेटा जो है सुरक्षित रहे। कोई भरोसा अब नहीं रहा फेसबुक और व्हाट्सएप पे इस देश के किसी भी व्यक्ति को कि उनका डेटा इनके पास सुरक्षित है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं को अपने यहां आला पद पर बैठाते हैं तो आप पर कोई कैसे भरोसा करेगा, इस सरकार पर कोई कैसा भरोसा करेगा। और जो फेसबुक ने बताया जाता है कि एक जांच बैठाई है फेसबुक इंडिया के गतिविधियों को लेकर कि किस तरह से फेसबुक इंडिया के आला अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर समाज में द्वेष फैला रहे हैं, उस जांच को सार्वजनिक किया जाए, उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। और उस जांच के दायरे में ये जो नया खुलासा हुआ है व्हाट्सएप और भारतीय जनता पार्टी के आपसी रिश्तों पर, उसको भी इस दायरे में लाया जाए। हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री केसी वेणुगोपाल जी ने एक और पत्र आज
मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के मालिक हैं उनको लिखा है, ये मांग करते हुए कि वो आप तमाम जो आप स्टेप्स ले रहे हैं, जो कदम आप उठा रहे हैं, इन गंभीर जो आरोप आप पर लगे हैं, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर लगे हैं, आप क्या कदम उठा रहे हैं ये हमें बताया जाए, इस देश को बताया जाए, और हमारे 40 करोड़ जो उपभोक्ता हैं व्हाट्सएप के, उनका डेटा सुरक्षित कैसे रखा जा रहा है ये बताया जाए। इस पत्र की जो प्रतिलिपि है प्रेस रिलीज के साथ आपको वो भी दी जा रही है।